सो सर सभी एमएफडीज को ये कंसर्न रहता है कि कैसे एक्वायर करें। सो सर कुछ टिप्स या कुछ चीज़ें। तो क्लाइंट एक्विजिशन के लिए देखिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अवेयरनेस सेशंस करें। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का करियर लेट चालू होता है, हम सबको पता है कि डॉक्टर का 30 साल के बाद है ना, और ज़्यादातर डॉक्टर का सपना होता है कि खुद का क्लिनिक खोलना है ना। तो आपको इस अवेयरनेस सेशन में ये कवर करना है कि उनके काम की बात क्या है। कोई स्किल्स के अगर अपन बात करें जो आपने अपने करियर में ऑब्जर्व करी है, आपके निश से रिलेटेड किसी को उस फील्ड में आना है, सो क्या होगी सर 3 स्किल्स। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस के लिए आपको लिखना है। दूसरी बात यह है कि जर्नलिज्म इंडिया में मैंने देखा है कि थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव जर्नलिज्म चालू कीजिए। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, बड़े बड़े आर्टिकल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, आप वैल्यू ऐड कीजिए छोटे छोटे आर्टिकल लिख के। So guys, let's again meet one of the most enthusiastic person, Nishant Patnaik sir. Sir is from Cafe Mutual. And सर पहले आप अपना ब्रीफ दे दीजिए कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली। यस, तो मैं कैफे म्यूचुअल में एसोसिएट एडिटर हूँ। तो मैं जितना भी कंटेंट होता है वेबसाइट पे, ये हमारा एक B2B वेबसाइट है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स जितने भी भारत में है वो लोग हमारे वेबसाइट पे आते हैं, न्यूज़ एंड नॉलेज कंज्यूम करते हैं जो उनके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स को क्लाइंट एक्वायर करना होता है तो हम लोग क्लाइंट एक्विजिशन टिप्स बताते हैं, क्लाइंट रिटेन करना होता है, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए होता है तो प्रोडक्ट नॉलेज हम लोग देते हैं। तो हम लोग ये मोटा मोटा हम लोग नॉलेज प्लेटफॉर्म है। ओके सो सर व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइंट एक्विजिशन, सो सर सभी एमएफडीज को ये कंसर्न रहता है कि कैसे एक्वायर करें। सो सर कुछ टिप्स या कुछ चीज़ें जिसे फॉलो कर सकते हैं पैटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लाइंट एक्विजिशन के लिए देखिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अवेयरनेस सेशंस करें। हालांकि उसका आप समझ लेंगे कि आप 20 से 30 लोगों की सिटिंग में या 5 लोगों की सिटिंग में, छोटे सिटिंग और बड़े सिटिंग दोनों के लिए अवेयरनेस रन कीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप नीश ऑडियंस तक पहुंचे। जैसे ग्रुप एक ऑफ डॉक्टर्स को पहुंचिए या ग्रुप ऑफ स्टार्टअप्स को पहुंचिए। तो ऐसे आप नीश कर पाएंगे तो उनके लिए आप ऐसी चीजें बता पाएंगे जो उनको नहीं पता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का करियर लेट चालू होता है, हम सबको पता है कि डॉक्टर का 30 साल के बाद है ना, और ज्यादातर डॉक्टर का सपना होता है कि खुद का क्लिनिक खोलना है ना। तो आपको इस अवेयरनेस सेशन में ये कवर करना है कि उनके काम की बात क्या है, प्रोडक्ट आपको जो बेचना है उनको कोई मतलब नहीं होता इन सब चीजों। हाँ, लेकिन मेरे क्या काम का है मैं ये सोचूंगा ना, तो डॉक्टर ये सोच रहा है कि हाँ ये मेरे काम की बात कर रहा है ना। तो आपको कस्टमाइज ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे उसको लगे कि मेरे काम की बात हो रही है। जैसे एक लिमिटेड लायबिलिटी कवर होता है, इंश्योरेंस कवर होता है, जिसमें अगर डॉक्टर लोग क्या होता है, कई बार ऑपरेशन गलत हो जाता है, लोग केस कर देते हैं, तो ये सब चीज़ों से कैसे बचोगे। तो आप अपने सेशंस में लिमिटेड लायबिलिटी कवर ये सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए ताकि वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएं। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन हो सकता है कि आईपी से आपको तुरंत रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप उसको रिकॉल कीजिए। एक कहा जाता है कि सेल्स में आपको कम से कम 11 बार क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, तब जाके सेल्स क्लोज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उससे बार बार मल्टीपल, एक बार आप अवेयरनेस कैंपेन किए, उसके बाद आपने उसको व्हाट्सएप टेक्स्ट किया, उसके बाद आपने कुछ डॉक्टर से रिलेटेड जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं या फार्मेसी इंडस्ट्री से जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं आप उनके साथ शेयर करते रहिए। तो आपको 11 बार उसके सामने आना पड़ेगा, तब वो डील क्लोज होगी। तो एक ये तो तरीका है। दूसरा, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। आप नॉलेज वीडियोस बनाइए, बहुत छोटे छोटे, एकदम लेंदी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज इतना नॉलेज कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन किसी को उसको सिंप्लीफाई तरीके से कोई बता नहीं पाता, बहुत कम लोग बता पाते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा सही है, कब सही है, क्या क्या गोल मेरा पूरा हो सकता है। म्यूचुअल फंड ठीक है प्रोडक्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड से क्या मैं अपना वेल्थ प्रिजर्व कर सकता हूँ। जैसे कोई वेल्दी क्लाइंट है, उसको तो अभी बच्चों के एजुकेशन के लिए SIP नहीं करना है। शाहरुख खान अपने बच्चों के लिए तो SIP नहीं कर रहा है ना, उसका नीड अलग है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे लाइफ गोल के लिए आप कैसे म्यूचुअल फंड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट नहीं देना, आपको सॉल्यूशन बेचना है बेसिकली। ट्रू सर। तो ये आप कर सकते हैं। सर इट्स अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सर क्लाइंट आ गया है, हाउ टू डू रिटेंशन। हाँ, रिटेंशन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाया कि आपको पहली बात तो आपको, अगर आपने किसी को क्लाइंट को एक्वायर किया है तो आप उसके लिए 24/7 अवेलेबल रहे। आज अगर मेरे को कोई भी नीड है, मान लीजिए कि मैं ऊबर में टैक्सी बुक कर रहा हूँ, लेकिन ऊबर में कस्टमर केयर से बात करना इतना हेडेक है, आप नहीं कर पाते। कई बार हम लोग जोमेटो में खाना मंगाते हैं और हम लोग चैट GPT से बात कर रहे होते हैं जिसमें हमारा क्वेरी नहीं होता, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को इस मामले में अलग कर सकते हैं कि आप 100% उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहिए। कभी भी फोन करें, एक कॉल में आप उठाइए। अगर आप बिजी हैं तो उसको कॉल बैक कीजिए। अगर वो कोई क्वेरी दे रहा है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि
2 घंटे के अंदर उसको सॉल्व कीजिए। जेनरिक क्वेरीज होगा उसका, तो आप उसका FAQ पहले से रेडी रख सकते हैं, है ना, और उसके लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात, आप उससे मल्टीपल मीटिंग कीजिए। क्लाइंट्स का क्या होता है, लाइफ डायनामिक है, गोल डायनामिक है, तो चीज़ें आदमी की बदलते रहती है। जैसे क्लाइंट का कोई माइलस्टोन अचीव हुआ, जैसे बच्चा हुआ, तो बच्चा हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है बच्चों का प्लानिंग के लिए, आप क्या सोच रहे हो, है ना, तो बोलेगा कि हो सकता है मेरा बहुत खर्चा हो गया। ठीक है, आप ज़्यादा मत कीजिए, 500,000 से तो चालू कीजिए। आप उनको ऐसा वैल्यू एडिशन आइडिया दे दीजिए जिससे वो वैल्यू समझे आपकी। तो आपको बेसिकली बार बार उससे मल्टीपल टच पॉइंट के थ्रू मिलना है। एक और चीज़ अच्छी होती है कि आप अपना विजिबिलिटी बढ़ाएं। आप आर्टिकल्स लिखिए न्यूज़पेपर में, या आप ब्लॉगिंग कीजिए, कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि आप नॉलेज इंडस्ट्री में और आपके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास है नहीं। आप उसको कैपिटलाइज कीजिए ना, लोगों के सामने बार बार आइए, तो आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड होते रहेगा। ट्रू सर। एंड सर, जैसे अभी एक रोल आता है टेक का, अब टेक का इतना इन्वॉल्वमेंट है तो कई बार MFDs जो बनना चाहते हैं तो सोचते कि इंसान खुद ही वो चीज़ कर रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे वो बाइफिकेशन कैसे होगा? देखिए, अभी म्यूचुअल फंड में आसान इन्वेस्ट करना तो बहुत ही आसान है, है ना। आजकल बहुत सारे डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो लोग निवेश कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्लान जो है वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है। हो सकता है कि शुरू में आदमी डायरेक्ट प्लान की तरफ जाए जब सीरियस अमाउंट ना हो, जब 2-5 हज़ार का SIP कर रहा है तो सोच रहा है। लेकिन आपका अगर SIP 20-25 हज़ार का होगा, एक टाइम बाद होगा, अब सीरियसनेस इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, उसको एडवाइस चाहिए तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा। यस सर, ठीक है, ये तो एक पॉइंट है। दूसरा, सेंटिमेंट्स के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज कि जो टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, इनमें इमोशन आप जनरेट नहीं कर सकते, है ना। आप क्लाइंट से इमोशनल EQ सेलिंग कीजिए। EQ सेलिंग का मतलब है इमोशनल क्वोशेंट सेलिंग। आप उसको सॉल्यूशन बेचने की कोशिश कीजिए। आप क्लाइंट्स के पास पहुंचिए, उनसे कोशिश कीजिए कि उनका क्या एस्पिरेशन है। कई बार होता है कि क्लाइंट्स जो है वो समझ नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि हो सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं ये रिवील करूँ। फिर आप उसके गोल के लिए आप उसको बताइए कि आप क्या उसके लिए प्लान कर सकते हैं जिससे मैं 5-10 साल में नौकरी छोड़ के बिजनेस कर पाऊँ। तो ये सब छोटी छोटी क्यूज का ध्यान रखिए क्लाइंट से बात करते टाइम, और उसके लिए वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। एंड सर, एट लास्ट, अगर कोई स्किल्स की अगर अपन बात करें जो आपने अपने करियर में ऑब्जर्व करी है, आपके निश से रिलेटेड, किसी को उस फील्ड में आना है, तो क्या होगी सर 3 स्किल्स? मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना नहीं सर, जेनरिक, ये यूथ के लिए कि जर्नलिस्ट बनना है क्या? अच्छा, फॉर एग्जांपल से अगर कोई यूथ अगर पॉडकास्ट देख रहा है, एज यू आर इन जर्नलिस्ट फील्ड और समथिंग लाइक दैट, हाँ, तो अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप राइटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस के लिए आपको लिखना है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस लेट्स से कि आप डॉक्टर्स के लिए लिख रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप लॉयर्स के लिए लिख रहे हैं, तो उनके लिए लॉ सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जर्नलिज्म इंडिया में मैंने देखा है कि थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। हम लोग ये देखते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आप बताइए कि पहली चीज अगर आपको पेपर में दिखेगा कि रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो आपको अच्छा लगेगा? सुबह उठ के थीम ही वो हो जाएगी सर, आपको अच्छा लगेगा। सुबह का दिन ही खराब हो जाएगा कि आप ऐसा खबर पढ़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव जर्नलिज्म चालू कीजिए। अब मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि सच मत बताइए, सच बताइए लेकिन बाद में बताइए। लेकिन स्टार्ट कीजिए पॉजिटिव चीजों की। जैसे इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है ना, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं है। सब बोलते हैं ना, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। तो जितनी नेगेटिव न्यूज है वो उतना अटेंशन ग्रैब करती है। पॉजिटिव चीजें देखिए, तो लोगों को पॉजिटिव चीजों के बारे में जानना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है कि राइटिंग में आप ये अप्रोच अपनाइए तो आपको अच्छा लगेगा। तीसरी सबसे जरूरी चीज है कि आप बड़े बड़े आर्टिकल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम है। आप वैल्यू ऐड कीजिए छोटे छोटे आर्टिकल लिख के, है ना। और आपको कभी भी कुछ लिखना है तो आप बस लिखते जाइए, आप आइडियाज का वेट मत कीजिए। आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, मोबाइल में टाइप करेंगे तो आपको अपने आप आइडियाज फ्लो होते रहेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि कल आर्टिकल लिखूंगा, आइडिया नहीं आ रहा, तो ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। गो विद द फ्लो। सो गाइज, आई होप एंड आई बिलीव यू गॉट ऑल दी वैल्यूएबल इनसाइट्स जितने शॉर्ट स्पैन में सर ने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।